नमस्कार दोस्तों। बेगमगंज अस्पताल स्वयं बीमार है। अस्पताल को जरूरत है इलाज की। अस्पताल परिसर में बने क्वार्टर, मंदिर, कबर्ड, कैंपस, 3 मंजिल भवन और लिफ्ट भी लगी हुई है, पर डॉक्टरों की कमी की वजह से जूझ रहा है सिविल अस्पताल। एक डॉक्टर 250 मरीज पर डे देख रहा है। 100 बिस्तर वाली अस्पताल खुद बीमार चल रही है। अस्पताल को जरूरत है इलाज की, क्योंकि 21 डॉक्टरों पर सिर्फ 5 डॉक्टर हैं। 21 डॉक्टर होना चाहिए सिविल अस्पताल में। 5 डॉक्टर के भरोसे चल रही है सिविल अस्पताल। एम्बुलेंस बीमार है, एम्बुलेंस की जरूरत है, पर नहीं है एम्बुलेंस। दवाएं हैं, पर जरूरत के हिसाब से कम दवाएं हैं, जिससे मरीजों को परेशानी हो रही है। जरूरत है अस्पताल को इलाज की। रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। बेगमगंज डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है सिविल अस्पताल। अस्पताल खुद वेंटिलेटर पर है। अव्यवस्थाओं का लगा अंबार। अस्पताल को जरूरत है इलाज की। बेगमगंज नगर सहित ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सिविल अस्पताल नया भवन बनने के बावजूद भी अव्यवस्थाओं का खामियाजा भुगत रहा है। करीब 1 लाख से अधिक आबादी को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सिविल अस्पताल में 100 बेड वाली नई बिल्डिंग का निर्माण तो हो गया, लेकिन डॉक्टरों की कमी और अव्यवस्थाओं के कारण मरीजों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। जहां सिर्फ 4 से 5 डॉक्टरों के भरोसे अस्पताल चल रहा है। सिविल अस्पताल में इन दिनों अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है, जिसके चलते अस्पताल में आने वाले मरीजों व उनके परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में ना तो मरीजों को समय पर ठीक से उपचार मिल रहा है, ना ही स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल पा रहा है। अस्पताल में फैली गंदगी और अव्यवस्थाओं पर हालत सुधरते दिखाई नहीं दे रहे। अस्पताल में गंदगी फैली रहती है। ओपीडी सुबह के वक्त मरीजों को अधिक संख्या होती है। ज़्यादा मरीज सुबह के टाइम आते हैं और केवल कभी तो 3 से 4 डॉक्टर ही ओपीडी देख रहे हैं। एक डॉक्टर 250 से 300 मरीजों को देखना पड़ रहा है। मरीजों की घंटों लाइन में लगना पड़ता है, क्योंकि नंबर आने में काफ़ी देर लग जाती है। गंभीर मरीज को भी लाइन में लगकर ही अपना नंबर आने का इंतजार करना पड़ता है। दवाओं की कमी है। अनेक दवाएं मरीजों को बाहर से खरीदना पड़ रही है। अगर फ्रैक्चर है तो रुई की पट्टी से लेकर मरीज के परिजन बाहर से आते हैं। कहने को तो नई अस्पताल बनकर तैयार हो गई, उसमें मरीज भी शिफ्ट हो गए, पर इस सुविधाओं का अभाव है, जिसकी वजह से मरीज परेशान हैं। सीबीएमओ डॉक्टर दिनेश गुप्ता से जब हमने इस बारे में बात की, तो उन्होंने बताया कि अस्पताल में 21 डॉक्टरों की पोस्ट है, लेकिन 5 ही डॉक्टर हैं और कुछ डॉक्टर बॉन्ड पर हैं, जबकि अस्पताल में 7 मेडिकल और विशेषज्ञ डॉक्टरों की आवश्यकता है। महिला चिकित्सक नहीं है, जिससे महिलाओं के लिए पुरुष डॉक्टर ही देखते हैं। 2 महिला चिकित्सकों की अति आवश्यकता है। एनेस्थीसिया के डॉक्टर की आवश्यकता है, क्योंकि परेशानी के लिए एनेस्थीसिया ऑपरेशन करने के वक्त दिया जाता है, उसमें एनेस्थीसिया डॉक्टर की ज़रूरत होती है। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि अस्पताल में सोनोग्राफी चालू हो गई है, लेकिन कोई भी रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। मैंने ही ट्रेनिंग ली है और सोनोग्राफी करता हूं। अस्पताल में अभी 60 बेड उपलब्ध हैं। वहीं स्टाफ में 15 नर्स हैं। मरीज की देखभाल के लिए 30 नर्सों की जरूरत है। 4 सफाई कर्मचारी हैं और 4 और चाहिए। कई बार सुरक्षा गार्ड आने वाले मरीज की मलहम पट्टी करते हैं, बीपी चेक करते हैं और कई बार ड्रेसिंग भी करनी पड़ती है गार्ड के लिए। अब क्या करें, डॉक्टर की कमी की वजह से कई बार रेफर भी करना पड़ते हैं मरीजों को। वैसे भी बेगमगंज अस्पताल को रेफर अस्पताल के नाम से लोग बाग जानते हैं।
पर लोगों को नहीं पता, रेफर करना उनकी मजबूरी होती है क्योंकि डॉक्टर नहीं है। एम्बुलेंस जो है रेफर करते हैं, जिसमें खस्ता हाल पुरानी 1 घंटे का सफर 3 घंटे में करती है। क्या करें, मजबूरी है। एम्बुलेंस खुद बीमार रखी हुई है, जगह जगह से कल पुर्जे ढीले पड़े हुए हैं। एम्बुलेंस चलाने में दिक्कत होती है, जल्दी ही एम्बुलेंस हाँफने लगती है, जिसकी वजह पर कहीं पर भी खड़ी हो जाती है। उस वजह से उसको फिर खोलते हैं, फिर पानी डालते हैं, ठंडी करते हैं, फिर जाते हैं। अस्पताल के उद्घाटन के दौरान आए स्वास्थ्य मंत्री की घोषणा के बाद भी एम्बुलेंस नहीं मिली। सिविल अस्पताल के लिए 3 एम्बुलेंस की जरूरत है, हमारे पास एक भी नहीं है। सुल्तानगंज की एम्बुलेंस अटैच कर रखी है बेगमगंज में, और वह भी कंडम हालत में है। 2 महीने बाद वह भी हट जाएगी। सिविल अस्पताल के उद्घाटन के दौरान मंत्री के द्वारा एम्बुलेंस की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक एक भी नहीं आई है। कई मरीजों का उपचार होता है दवाओं के अभाव में, तो एम्बुलेंस के अभाव में, कभी डॉक्टर के अभाव में, स्टाफ नर्स के अभाव में, सुरक्षा कर्मियों के अभाव में। अभाव की कमी नहीं है अस्पताल में। ओपीडी में मरीजों की संख्या भारी है। मौसमी बीमारी के कारण अस्पताल में प्रतिदिन 500 से 700 मरीज पहुंच रहे हैं, लेकिन उनके हिसाब से चिकित्सक और दवाएं और सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। अस्पताल में जहां मरीजों की संख्या देखते हुए डॉक्टरों की वैकल्पिक व्यवस्था कर तैनात किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सिर्फ कुछ डॉक्टरों ने ही अस्पताल के मोर्चे को संभाल के रखा है, जिनमें 3 डॉक्टर प्रमुख रूप से हैं। डॉक्टरों के भरोसे चल रही है, 3 डॉक्टरों के भरोसे 100 बिस्तर की अस्पताल। डॉक्टर नितिन तोमर, डॉक्टर संदीप यादव, डॉक्टर शिल्पी जी, ये लोग ही संभाल रहे हैं। दवाओं की कमी है। शासन से मिलने वाली दवाओं में देखा जाए तो 448 प्रकार की दवाएं होती हैं, जिनमें खून पतला करने की कुछ अन्य जरूरी दवाएं पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं हैं। पट्टी बहुत कम मात्रा में मिल रही है। बीपी इंस्ट्रूमेंट नहीं मिलते। बीपी इंस्ट्रूमेंट स्वयं अस्पताल के खर्च पर खरीदे हैं। सीबीएमओ डॉक्टर दिनेश गुप्ता का कहना है, अस्पताल में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। जितना अच्छा बनता है उतना हम कर रहे हैं। इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं, अस्पताल परिसर में बने हैं क्वार्टर, मंदिर, कवर्ड कैंपस, 3 मंजिला भवन बनकर तैयार है, जिसमें लिफ्ट की भी सुविधा है मरीज को ऊपर नीचे ले जाने की। पर डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है सिविल अस्पताल। एक डॉक्टर 250 मरीज देख रहे हैं। 100 बिस्तर वाली अस्पताल खुद बीमार चल रही है। अस्पताल को जरूरत है 21 डॉक्टरों की, पर सिर्फ 5 डॉक्टर के भरोसे चल रही है अस्पताल। अस्पताल को एम्बुलेंस की जरूरत है, पर वह नहीं है। एम्बुलेंस नहीं होने से परेशानी होती है। दवाएं हैं पर कम मात्रा में हैं, जिससे परेशानी मरीज को हो रही है। जरूरत है इस समय अस्पताल को इलाज की। रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट।